तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न है जो उसे कंप्लीट करेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघाती समीकरण है। ठीक है, तो द्विघाती समीकरण की जो पहचान होती है वो क्या होती है, जिस समीकरण में जो चर की जो है अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है, तो वो क्या कहलाएगा, द्विघाती समीकरण कहलाएगा। तो हमें इन प्रश्नों को हल करना है और बताना है कि इनसे द्विघाती समीकरण बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, जो आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसे हम 2 बार लिख के कर सकते हैं। ठीक है, x प्लस 1 और दोबारा लिख लेंगे इसको x प्लस 1। क्यों? क्योंकि जो इसकी पावर है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, यदि किसी की पावर जैसे घात कितनी होती है, जैसे 5 की घात 3 होती है, तो हमें इसे कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, वैसे ही जो ये दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसकी जो पावर है x प्लस 1 की वो कितनी है, 2 है, तो हम इसे कितनी बार गुणा करेंगे, 2 बार। ठीक है, तो आगे दिया हुआ है 2 कोष्टक x माइनस 3। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका गुणा इससे करेंगे, फिर इसका गुणा इससे भी करेंगे, फिर इसका फिर एक का गुणा हम x से करेंगे, फिर एक का गुणा 1 से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम x का गुणा करते हैं, किससे, x से। तो x का गुणा जब x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, प्लस 1 भी है। ठीक है, तो हम x का गुणा किससे करेंगे, प्लस 1 से, तो प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये प्लस का 1 है और ये x भी प्लस का ही है, तो क्या होगा, प्लस। ठीक है, x 1 का गुणा जब हम x से करेंगे तो भी कितना प्राप्त होगा, x ही होगा। ठीक है, प्लस का 1 और प्लस का 1, तो इनका गुणा करते हैं, 1 गुणा 1 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा, देखो इसमें क्या होता है, वो गुणा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके कोष्टक के और इस 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें 2 का क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, तो 2 का गुणा हम x से करते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 2x। ठीक है, ये 2 है जो प्लस का है और माइनस का क्या है, 3 है, तो प्लस माइनस गुणा करने पे क्या होता है, माइनस। ठीक है, 2 का गुणा जब 3 से करेंगे, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कितने होते हैं, 2x और प्लस 1। ठीक है, बराबर क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 6। अब क्या करते हैं, हम x वाली संख्याओं को इधर की तरफ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और जब इस 2x को इधर की तरफ लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, 2x प्लस का क्या है, 1, और जब माइनस का 6 इधर की तरफ आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, 6, बराबर क्या लिख देते हैं, 0। ठीक है, अब देखते हैं एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस का कितना, प्लस का कितना, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7। तो क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब यह एक द्विघाती समीकरण है या नहीं है, बराबर में क्या लगा देंगे, 0। क्यों, क्योंकि ये द्विघाती समीकरण है। ठीक है, समीकरण की पहचान ये होती है कि इसमें बराबर का साइन होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या आया, जो हमारा हल आया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। तो हम कहेंगे कि यह एक द्विघाती समीकरण है, यह एक द्विघाती समीकरण है। क्यों है, क्योंकि जो अधिकतम घात है, इसकी चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है, और हमें पता है कि जो द्विघाती समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, जो चर की जो अधिकतम घात है इसमें क्या है, वो 2 है, तो यह एक द्विघाती समीकरण है। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2, दूसरा कोष्टक x माइनस 1। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 2x बराबर, अब इस माइनस 2 का गुणा क्या करते हैं, इसमें इस कोष्टक में करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, तो क्या होगा, इनका दोनों का गुणा होगा। ठीक है, तो माइनस 2 का गुणा हम 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 6, 3 दूनी 6, क्योंकि माइनस का 2 है प्लस का 3 है। अब माइनस का 2 है और माइनस का ही x है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, गुणा करने पर प्लस, और 2 का गुणा जब x से करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और जब इन 2x को इधर की तरफ लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 2x बराबर, और जब ये माइनस का 6 इधर की तरफ आएगा बराबर से, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 6 बराबर 0। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, माइनस का 2x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, माइनस का हो जाएगा 4x प्लस 6 बराबर 0। अब देखते हैं इसमें ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो इसमें क्या है, चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। क्या है, 2 है, तो यह एक द्विघाती समीकरण है।
यह एक द्विघाती समीकरण है। क्यों है? क्योंकि जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी है? 2 है। यहाँ पे चर की घात कितनी है? 1 है। तो क्या होगा? यह एक द्विघाती समीकरण होगा। इसका जो तीसरा प्रश्न है x माइनस 2, दूसरा कोष्टक x प्लस 1 और इस बराबर से इधर की तरफ दिया हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 3। अब क्या है, इन दोनों के बीच में, दोनों कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों कोष्टकों का क्या होगा? गुणा होगा। पहले हम x गुणा इससे करेंगे, x से, फिर x गुणा 1 से करेंगे, फिर -2 का गुणा x से करेंगे और फिर -2 का गुणा प्लस 1 से करेंगे। ऐसे ही इसमें x गुणा x से करेंगे, फिर x गुणा प्लस 3 से, फिर -1 का गुणा x से और -1 का गुणा प्लस 3 से। तो करते हैं x गुणा पहले किससे करेंगे? x से। तो x गुणा x क्या होता है? x स्क्वायर। ठीक है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 कितनी होगी? पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब x का गुणा हम प्लस 1 से करेंगे तो प्लस x ही आएगा। ठीक है, अब फिर क्या देखते हैं, -2 का गुणा जब हम x से करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? -2x। कितना होगा? -2x। ठीक है, अब हम -2 का गुणा प्लस 1 से करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, 2 1 का 2। ठीक है, बराबर। अब क्या देखते हैं, x गुणा फिर x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करते हैं, x का गुणा प्लस 3 से करते हैं तो प्लस का कितना होगा? 3x। फिर -1 का गुणा x से करते हैं तो -x होता है, और प्लस माइनस क्या होता है? -1 तिया 3। ठीक है, अब देखते हैं x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब यहां पे देखते हैं, प्लस का तो 1x है, माइनस के 2x है, तो माइनस का क्या बचा? 1x बचा, माइनस का 2 बराबर। अब यहां देखते हैं x स्क्वायर का x स्क्वायर, प्लस का कितना है? 3x, माइनस का कितना है? 1x, तो प्लस का कितना बचा? 2x। ठीक है, और -3। अब क्या करते हैं, इस पक्ष को हम इधर की तरफ लाते हैं, तो देखते हैं x स्क्वायर का तो x स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये x स्क्वायर जब इधर की तरफ आ जाएगा तो क्या क्या हो जाएगा? माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का x है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है? प्लस का 2x है, जब इधर की तरफ आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 यहाँ पहले से दिया हुआ है, और जब माइनस का 3 जब इधर की तरफ आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। अब माइनस का x और माइनस का 2x कितना हो जाएगा? माइनस का 3x। ठीक है, अब माइनस का 2 प्लस 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 का कितना है? 3, तो प्लस का कितना होगा? 1। अब यहां देखते हैं हम, यह द्विघाती समीकरण बनता है नहीं बनता। अब हमें इसमें क्लियर दिख रहा है कि जो चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 1 है, लेकिन द्विघाती समीकरण के लिए कितनी घात होनी चाहिए? 2 घात होनी चाहिए। तो यह एक द्विघाती समीकरण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है? केवल 1 है। तो लिखेंगे, चूंकि इस समीकरण की अधिकतम घात क्या है? 1 है, अतः यह द्विघाती समीकरण नहीं है। इसका चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है x माइनस 3, दूसरा कोष्टक x 2x प्लस 1 और बराबर x का गुणा किससे करेंगे? x प्लस 5 से। ठीक है, तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में क्या नहीं है? कोई चिन्ह नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन दोनों को क्या करना है? गुणा करना है। ठीक है, तो x का गुणा पहले हम किससे करेंगे? 2x से, फिर x का गुणा किससे करेंगे? प्लस 1 से, फिर -3 का गुणा हम किससे करेंगे? 2x से, फिर -3 का गुणा 1 से करेंगे। ठीक है, ऐसे इसमें x गुणा पहले x से करेंगे, फिर 5 से करेंगे। तो पहले करते हैं, x का गुणा जब हम 2x से करेंगे कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ठीक है, x की पावर कितनी हो जाएगी? 2। फिर x का गुणा हम प्लस 1 से करेंगे तो x ही होगा। ठीक है, अब फिर हम -3 का गुणा 2x से करते हैं, तो 3 दूनी कितना होता है? 6। माइनस का 6 होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और x का x हो जाएगा। अब माइनस का 3 और प्लस का 1 इनका गुणा करते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 3 एकम 3 बराबर। अब देखते हैं x का गुणा जब x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, x का गुणा फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x। ठीक है, अब देखते हैं 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, अब प्लस का 1x है, माइनस के 6x है, तो माइनस के कितने x बचे? 5x और -3 बराबर।
इधर की तरफ क्या दिया हुआ है, अब क्या करते हैं, इनको इधर की तरफ ही ले लेते हैं या फिर पीछे लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करते हैं, 2x स्क्वायर का तो 2x स्क्वायर, ठीक है। तो जब ये एक्स स्क्वायर इधर की तरफ आएगा तो कितने क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं माइनस का कितना है 5x, और जब हम माइनस प्लस का 5x इधर की तरफ लाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। यहाँ पहले से ही कितना दिया हुआ है 3 बराबर 0। इसमें कोई दिक्कत, देखो दोबारा देखते हैं, एक्स 2, देखो इसमें क्या देखते हैं, 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, और जब हम प्लस का x स्क्वायर इधर की तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 5x पहले से दिया हुआ है, और इधर का जो 5x है जब इधर की तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पहले से ही दिया हुआ है -3 बराबर क्या लगाते हैं 0, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 2x स्क्वायर है वो किसके, प्लस के, और माइनस का एक x स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या बचा, x स्क्वायर बचा, किसका बचा, प्लस का, माइनस का 5x और माइनस का 5x कितना हो जाएगा, माइनस का 10x, ठीक है। गुणा करते टाइम माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का 10x और माइनस का कितना 3 बराबर 0। अब यह एक द्विघाती समीकरण है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि इसकी जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है, तो यह एक द्विघाती समीकरण है, यह द्विघाती समीकरण है। तो इसका पांचवा प्रश्न हल करते हैं। इसका जो पांचवा प्रश्न है वह है वो है 2x - 1 दूसरा कोष्टक x - 3 बराबर x + 5 दूसरा कोष्टक है x - 1। अब इसमें क्या है कि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ऐसे इनके बीच में भी कोई चिन्ह नहीं है, तो इनका इसका मतलब है कि इस संख्या का गुणा इस संख्या से होगा और इस संख्या का गुणा इस संख्या से होगा। तो पहले हम 2x का गुणा पहले x से करेंगे, फिर 2x का गुणा -3 से करेंगे, फिर -1 का गुणा x से करेंगे, फिर -1 का गुणा किससे करेंगे, -3 से। ऐसे इसमें x गुणा पहले x से करेंगे, फिर x का गुणा -1 से, फिर 5 का गुणा x से, और फिर 5 का गुणा -1 से। तो देखते हैं 2x का गुणा जब हम x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x², क्योंकि x की पावर कितनी हो जाएंगी, गुणा करते टाइम 2 हो जाएंगी, ठीक है। तो अब फिर 2x का गुणा किससे करते हैं -3 से, तो 2 3 कितना होता है 6 -6x, फिर -1 का गुणा किससे करेंगे, x से, तो -x हो जाएगा, ठीक है। फिर -1 का गुणा -3 से करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं गुणा करते टाइम, ठीक है। गुणा करते टाइम माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 3 एकम 3, अब बराबर, अब इसका गुणा करते हैं, x गुणा x से करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। फिर x का गुणा हम -1 से करेंगे तो -x होगा, फिर प्लस का 5 और प्लस का x, तो प्लस नहीं होगा उत्तर, ठीक है। 5 का गुणा जब हम x से करेंगे तो 5x होगा, ठीक है। फिर प्लस का 5 और माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस होता है गुणा करते टाइम, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखते हैं इसमें 2x² का तो 2x² हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करते हैं पहले, माइनस का 6x और माइनस का x कितने हो जाएंगे, माइनस के 7x, ठीक है। और प्लस का 3 बराबर x² का x² माइनस का x और प्लस का 5x, तो क्या होगा, प्लस का कितना x बचेगा 4x, ठीक है, और -5। अब इस पूरे पक्ष को हम इधर की तरफ लेते हैं, कैसे लेते हैं, 2x² का 2x², और जब x² इधर की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का x², ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है माइनस का 7x, और जब ये 4x इधर की तरफ आएगा तो किसका होगा, माइनस का 4x, प्लस में क्या है 3 है। अब माइनस का जो 5 इधर की तरफ आएगा तो प्लस का 5 होगा, और बराबर क्या होगा 0, ठीक है। अब 2x² किसके हैं, प्लस के हैं, जबकि माइनस का कितना दिया हुआ है, 1x², ठीक है। तो क्या बचेगा, x² बचेगा, किसका, प्लस का। माइनस का कितना है 7x और माइनस का कितना है 4x, तो माइनस का कितना x हो जाएगा 11x, ठीक है। प्लस का कितना 3 और प्लस का ही कितना है 5, तो प्लस का कितना हो जाएगा 8 बराबर 0, ठीक है। तो यह एक द्विघाती समीकरण है, क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो क्या है, 2 है। तो लिख लेंगे यह एक द्विघाती समीकरण है। तो इसका जो छठवां प्रश्न है उसको हल करते हैं। छठवां प्रश्न दिया हुआ है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा, तो x² का x² हो जाएगा, प्लस का 3x का 3x + 1 बराबर 0। इस प्रश्न को, इससे जो ये जो सवाल दिया हुआ है इसमें क्या करते हैं हम, इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, एक सरसंख्या के हिसाब से और इसको 2 बार लिखकर। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो x - 2
और गुणा में x माइनस 2, ठीक है, क्योंकि इसकी अधिकतम पावर कितनी 2 है, तो इसे हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, देखते हैं x का गुणा पहले x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x होगा, ठीक है, फिर माइनस 2 का गुणा जब x से करेंगे तो माइनस 2x होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है गुणा करते टाइम, प्लस, तो 2 दूनी 4, किसका, प्लस का 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और माइनस का 2x कितना होता है, माइनस का 4x और प्लस 4, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर जब ये एक्स स्क्वायर इधर की तरफ आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, प्लस का कितना 3x, और जब ये माइनस का 4x इधर की तरफ आएगा तो प्लस का 4x, और प्लस का कितना दिया हुआ है 1, और जब प्लस का 4 इधर की तरफ आएगा तो कितना होगा, माइनस का 4, बराबर क्या लगा लेते हैं 0। अब देखो ये कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि प्लस का एक्स स्क्वायर है और माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 3x और 4x कितने हो जाएंगे, 7x प्लस का 1 माइनस का 4, तो माइनस का कितना बचा 3, ठीक है। अब यह एक द्विघाती समीकरण है या नहीं है, क्यों नहीं है भाई, हम कहेंगे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसकी अधिकतम घात है वो कितनी है, 1 है, कितनी है 1, और द्विघाती समीकरण की जो अधिकतम घात होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, तो हम कहेंगे यह द्विघाती समीकरण नहीं है। तो इसका 7वां प्रश्न हल करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 1। तो इस ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, सरसमका से करते हैं, क्योंकि अगर हम इसे 3 बार लिखेंगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो सरसमका से इसको आसान कर लेंगे, ठीक है, जो सरसमका आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें सरसमका कौन सी लग रही है, सरसमिका आपने कक्षा 9 पे भी पढ़ी है, x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x प्लस y का होल क्यूब किसके बराबर होता है, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। तो इसमें परिवर्तित कर देंगे इसको, किसको, इसको, ठीक है। तो हमें ये रूप दिया हुआ है और हमें इसमें चेंज करना है इसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x का मान क्या है, x है, और y का मान क्या है 2, ठीक है। तो लिखते हैं x का मान क्या है x, तो x का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस y का मान क्या है 2, y का मान कितना है यहाँ पे 2, तो 2 का क्या करेंगे क्यूब, ठीक है, प्लस का प्लस 3 का 3, x का मान क्या है, कितना है x, ठीक है, और स्क्वायर करेंगे इसका, y का मान कितना है 2, ठीक है, प्लस का प्लस 3 का 3 हो जाएगा, x का मान कितना है x, और y का मान है 2, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, और बराबर 2x का गुणा जब हम x स्क्वायर से करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x क्यूब, क्योंकि x की पावर यहाँ पे 1 दी हुई है और यहाँ पे x की पावर कितनी दी हुई है 2। जब हम गुणा करते हैं तो गुणा में घाते क्या जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, मतलब पावर है जो चरों की जो पावर है वो जुड़ जाती है, ठीक है, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो हम क्या करते हैं 2x का गुणा जब हम x स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा 2x क्यूब हो जाएगा, कितना होगा 2x क्यूब, फिर 2x का गुणा जब हम माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 2x ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं x क्यूब का x क्यूब प्लस का जब 2 का इस क्यूब करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 8, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, प्लस का है तो प्लस का देखते हैं 3, ठीक है, x का क्या हो जाएगा, इसमें क्या करते हैं पहले देख लेते हैं, 3 दूनी कितना होता है 6, और x स्क्वायर का x स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस, ठीक है। अब इसमें पहले क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, पहले हमें गुणा नहीं करना है, पहले क्या करना है स्क्वायर करना है, क्योंकि अगर हम पहले गुणा करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है 3 का गुणा पीछे करना है, पहले इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 दिया 12, कितना हो जाएगा 12x, कितना हो जाएगा 12x बराबर कितना दिया हुआ है 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब क्या करते हैं x क्यूब का x क्यूब माइनस का 2, जो प्लस का 2x क्यूब है उसे हम इधर की तरफ लाते हैं तो किसका हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब। अब देखते हैं स्क्वायर वाली संख्या को लेते हैं, प्लस में कितना दिया हुआ है 6x स्क्वायर, अब फिर प्लस में कितना है 12x, और जब माइनस का
2x इधर की तरफ आएगा तो प्लस का 2x, और यहाँ प्लस का क्या क्या दिया हुआ है 8 बराबर 0। सभी संख्याएं हमने अपनी तरफ ली है, देखो ये हमने ले ली x क्यूब, फिर हमें इसको लिया माइनस का हो जाएगा 2x क्यूब, और फिर स्क्वायर वाली संख्या है फिर वो ली 6x स्क्वायर, और फिर लेते हैं 12x का 12x, और जब माइनस का 2x जब इधर की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2x। ठीक है, प्लस का क्या होगा 8 बराबर 0। अब क्या देखते हैं, प्लस का है जो x क्यूब है और माइनस का कितना है 2x क्यूब। ठीक है, तो माइनस का क्या बचेगा x क्यूब बचेगा, माइनस का क्या बचेगा x क्यूब, प्लस का 6x स्क्वायर, और प्लस का देखते हैं प्लस का 2x और प्लस का 12x, प्लस का 12x और प्लस का 2x कितना होगा प्लस का 14x, प्लस का कितना 8 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम, अभी कटता तो है नहीं, कुछ भी नहीं कटता इसमें, तो हम देखते हैं कि जो इसकी अधिकतम पावर है वो कितनी है 3 है, माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0। तो इसमें अधिकतम जो घात है वो कैसी है, कितनी है 3 है, तो इसे हम द्विघाती समीकरण नहीं कह सकते, इसको आप त्रिघाती समीकरण कह सकते हैं। लेकिन उसमें प्रश्न में क्या पूछा है कि यह द्विघाती समीकरण है या नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि चूंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है 3 है, इसलिए यह एक द्विघाती, कैसा द्विघाती समीकरण नहीं है, तो इसका 8वां प्रश्न हल करते हैं। 8वां प्रश्न है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसमें भी क्या लग रही है, सरसमिका लग रही है, वो सरसमिका क्या होगी, सरसमिका कौन सी होगी, x माइनस वाई का होल क्यूब किसके बराबर होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस का 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये रूप दिया हुआ है और हमें किस में चेंज करना है, इसमें। ठीक है, तो इससे आसान हो जाएगा प्रश्न। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, ठीक है, इसको किस में चेंज करते हैं, देखो इसमें x का मान x है और y का मान कितना है 2, ना कि माइनस 2 नहीं लेना, क्या लेना है 2 लेना है, प्लस का 2 क्यों लेना है, क्योंकि जब हम सरसमिका कौन सी लगा रहे हैं, माइनस वाली। ठीक है, जब हम माइनस वाली सरसमिका लगा रहे हैं तो x का मान x होगा और y का मान कितना होगा, जो प्लस में संख्या है जो प्लस में ली जाएगी। अगर हम इसके स्थान पर किस सरसमिका को लगाते, प्लस वाली को लगाते, किसको, प्लस वाली को लगाते, तो इसको क्या लेते हैं हम माइनस का। ठीक है, माइनस का 2 लेते, लेकिन अब किसका लेंगे, इसको प्लस का 2 ही लेंगे, क्योंकि इसमें हम सरसमिका कौन सी लगा रहे हैं, माइनस वाली लगा रहे हैं जो मिलती है इससे। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो इसको सरसमिका लगाते हैं। ठीक है, तो x का मान x है, y का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो लिखते हैं x का मान, तो यहां हो जाएगा x का क्यूब, माइनस है तो माइनस, y का मान कितना है 2, तो 2 का क्या करते हैं क्यूब, फिर माइनस का माइनस, 3 का 3, x स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और y का मान कितना है 2, तो 2 प्लस 3 का 3, x का मान कितना है x और y का मान कितना है 2, और इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं x क्यूब का x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस, जब 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 8 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं माइनस 3 का गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो प्लस का प्लस, पहले हमको इनको गुणा नहीं करना है, पहले क्या करना है, इस 2 का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 के कितना होता है 12x। ठीक है, अगर हम इसको क्या करते पहले गुणा करते तो भी इतना ही आता, लेकिन कुछ सवालों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले स्क्वायर करते फिर उसके बाद में गुणा करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं x क्यूब का, तो x क्यूब जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का x क्यूब हो जाएगा, और माइनस का कितना है 4x स्क्वायर, और जब माइनस का 6x स्क्वायर इधर की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस x। ठीक है, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है प्लस का 12x, तो इधर की तरफ आएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 दिया हुआ है तो प्लस का 1, और जब प्लस माइनस का 8 इधर की तरफ आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या लिखते हैं 0। हमने जो सभी अंक मतलब जो सभी मान है इसके
वो किधर की तरफ लिए हैं, अपनी तरफ लिए, ठीक है, बराबर से इधर की तरफ लिए, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लो इसको, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब, जो ये एक्स क्यूब है इधर की तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है माइनस का 4x²। अब एक्स स्क्वायर वाली संख्या को इधर की तरफ लाते हैं तो माइनस की, तो ये इधर की तरफ आएगी, प्लस की 6x² हो जाएगी। और यहाँ देखते हैं माइनस का कितना है, x, माइनस का x है। और जब हम 12x प्लस का इधर की तरफ लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पहले दिया हुआ है कितना, 1, ठीक है, तो 1 का 1 हो जाएगा। और जब माइनस का 8 इधर की तरफ आएगा, बराबर से इधर की तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या है, 0। तो हमने सभी मान इसके ले लिए, ठीक है। अब एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब तो क्या हो जाता है, कट जाएगा, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का। अब माइनस का 4x² और प्लस का 6x², तो प्लस का कितना बचेगा, 2x², कितना, 2x²। माइनस का x और माइनस का 12x कितना हो जाएगा, माइनस का 13x, और प्लस का 1 और प्लस का 8, प्लस का हो जाएगा 9, बराबर 0। अब यह एक द्विघाती समीकरण है या नहीं है, तो यह एक द्विघाती समीकरण है, क्योंकि जो इसकी चर की घात है वो कितनी है, 2 है, अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो कहेंगे यह एक द्विघाती समीकरण है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने पहला प्रश्न कंप्लीट किया है, और अगली वीडियो में हम इसका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में 4 प्रश्न दिए हुए हैं, इनको हल करेंगे।